After discussing a general method of separation of secondary metabolites or production of secondary metabolites using plant tissue culture or culture techniques, we have earlier discussed about the general technique of production or isolation of secondary metabolites, a general method. Then how to enhance the secondary metabolites production in cell culture or tissue culture. What are the methods? Out of these 4 or 5 methods, today what we are doing, we will take the first method in detail about the enhancement of secondary metabolites. As we know that in a callus or in any type of cultures, all the cells are not similar to produce the same amount of secondary metabolites. They vary from cell to cell. एक कोशिका से और एक ग्रुप ऑफ द सेल से दूसरे ग्रुप ऑफ द सेल में यील्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंस आ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आइदर यू develop the cultures by protoplast culture. तो इन cell lines में first of all you have to select the cell lines of high yield from the clusters of or group of cells. ग्रुप और क्लस्टर्स ऑफ सेल में से उन सेल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि हाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करती है, यील्ड देती है. देन फॉर एग्जांपल यूफोर्बिया मिलाई, ए प्लांट जिसके अंदर एंथोसाइज का प्रोडक्शन में सेल लाइन यूज में दी है लोगों ने. तो यूफोर्बिया एग्जांपल इज यूफोर्बिया एंथोसाइड. सिकोनिन प्रोडक्शन में सेल लाइन्स टेक्निक यूज में ली गई है. There are so many scientists, they have used the cell line techniques like I gave you the example euphorbia and anthocyanin और chiconin का प्रोडक्शन सेल लाइन से किया जाता है. कभी कभी आपको स्पेसिफिक कल्टीवार, मान लो एक कल्टीवार एक वैरायटी है, उसके अंदर 100-200 प्लांट है और उन प्लांट्स को अपन क्लोन कहते हैं. तो क्लोन टू क्लोन भी वेरी करता है. प्रोडक्शन का तरीका वही है जो मैंने आपको समझाया कि ये जो सेल लाइन है इसका सिलेक्शन करके प्रोडक्शन वैसे ही करना है जो पहले अपन ने जनरलाइज मेथड किया था. लेकिन जो सेल लाइन हाई यील्ड दे रही है उसी का कल्चर करो और उसी को उसमें से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालो. तो टोटल कल्चर्स में से हाई यील्ड वाली सेल की कल्चर होगी और उसमें से अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो ज़्यादा निकलेगा, प्रोड्यूस होगा. जैसे कि कैथेरेंथस रोजियस फॉर एग्जाम्पल, कैथेरेंथस रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस की 62% क्लोन्स है वो हाई यील्ड है. whereas 0.3% clones are low yielding. Means the scientists have recognized, they identified that 62% of the clones they produce higher amount of secondary metabolites, whereas 0.3% और अदर दूसरे जो है वो 0.3% मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. कुछ क्लोन्स क्या करते हैं 62% क्लोन्स
जो कि अगर 13% सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रहे हैं तो 0.3% कुछ क्लोज है जो 0.3% ही प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट दी सेल लाइन्स, और इस सेल लाइन्स को आफ्टर सेलेक्टिंग द हाई एंड सेल लाइन्स वी विल कल्चर इट ऑन ए पर्टिकुलर सुटेबल मीडियम, और उससे अपन उसी मेथड से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करेंगे, फ्रैक्शनेट करेंगे, सेपरेट करेंगे और प्योर फॉर्म में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लेंगे। There are so many examples जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन एनहांस किया गया है, बढ़ाया गया है बाय यूजिंग और बाय सेलेक्टिंग द हाई एंड सेल लाइन्स। There are so many examples. Now second method is we will discuss in detail hairy root culture. In so many plants जिसमें रूट में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जिनमें जड़ें हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करती है, और एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन रूट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो you have to first in this method to enhance the secondary metabolites. रूट कल्चर मान लो नॉर्मल एक प्लांट है, उसके अंदर 2-3 एक टेप रूट आती है, 2-4 ब्रांच रूट हो जाती है। तो एक नॉर्मल प्लांट है, उसके रूट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकाल लो आप। लेकिन यदि अपन उसी रूट को टिश्यू कल्चर में रूट का मल्टीप्लिकेशन कर दें, हेरी रूट बना दें, बहुत अधिक रूट बना दें, ताकि जितनी नंबर ऑफ रूट्स होगी कल्चर्स के अंदर उतना ही ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेगा। तो द साइंटिस्ट है डेवलप दी हेरी रूट कल्चर्स, और इसमें दे हैव यूज्ड एग्रोबैक्टीरियम rhizogens. They use Agrobacterium rhizogens. Agrobacterium rhizogens is a bacteria. They enhance the, जो ही उस बैक्टीरिया से आप जड़ को इन्फेक्ट करिए, उसके साथ को कल्चर करिए, वह रूट में जाएंगे और रूट में बहुत अधिक हेरी रूट्स बना देंगे। हेरी रूट्स विल बी अ डिजीज, ये एक डिजीज है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस की। लेकिन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वी विल यूज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस फॉर इंडक्शन ऑफ फाइब्रस रूट्स इन द प्लांट। कल्चर में आप रूट कल्चर लीजिए, को कल्चर विथ Agrobacterium rhizogens, इसके साथ को कल्चर कर दीजिए। These bacteria they will infect the particular root, और रूट कल्चर करके वह हेरी रूट बनाएगी एंड फाइब्रस रूट्स का निर्माण करेगी। तो क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के अंदर उसके प्लाज्मिड में उसके अंदर एक सीक्वेंस होती है डीएनए की, एक जीन होती है डीएनए की, वह राइजोजेनेसिस को बढ़ाती है, रूट्स को हेरी बनाती है और क्लस्टर्स बनाती है। एग्रोबैक्टीरियम you can transfer the agrobacterium, or directly you can co-culture with the root culture. You can co-culture the agrobacterium rhizogens, or either this is one method. Another method is the DNA
Agrobacterium rhizogens, which is responsible for induction of hairy root culture, directly transfer the DNA or gene to the root cells, and then you culture. There is lot of fibrous roots will be induced by this gene or by this bacteria, by which you can get a clusters of root. And जब उसमें से रूट में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स बढ़ने से, फाइब्रस रूट्स बढ़ने से, हेरी रूट्स बनने से और ज़्यादा अधिक मात्रा में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे, एंड यू एक्सट्रैक्ट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रूट कल्चर डायरेक्टली. Now another method using precursors. By chemical precursors. Enhancement of secondary metabolites by precursors. Addition of precursors in the culture medium may enhance the secondary metabolites production. There are so many precursors. For example, ornithine. For example, if you add ornithine at a particular concentration to the nutrient medium and you culture the cells on this nutrient medium where you have added the ornithine, then you may enhance the secondary metabolite productions. Phenylalanine. Phenylalanine. Again, it is a precursor, so you have to add this in the medium. Tryptamine. This is another precursor which increase the production of secondary metabolites in a number of plants. तो कई तरह के पौधे हैं. The precursors depends on, it varies from plant to plant. कौन से plant में कौन सा precursor आपको यूज में लेना है for enhancement of secondary metabolites. So these methods are very useful for enhancement of secondary metabolites. Now in next lecture we will discuss about the elicitors. Thank you.